और विजय शाह विवादित बयान का ही मामला है, जिसमें मामले पर भाजपा संगठन की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बेहद संवेदनशील है। विजय शाह के बयान को नेतृत्व में संज्ञान में लिया गया। बयान के बाद शाह का मंत्री पद जाने के कयास है। अब इस पूरे मामले में और विचार विमर्श हो रहा है। अहम खबर आपको बता दें, जिस तरह से कर्नल सोफिया को लेकर विवादित बयान सामने आया, उस बयान को लेकर अब हाईकमान बेहद नाराज है और अपनी प्रतिक्रिया भी खासतौर से दी गई। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत संवेदनशील है। अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, उस घटना पर तत्काल उचित बातचीत जो होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारे नेतृत्व ने संज्ञान में लिया, उन्हें तत्काल इस बात के लिए आगाह किया गया। इसलिए किसी को भी ये अधिकार नहीं है, वो बहन इस देश की बेटी है और उसने जो पराक्रम किया है उस पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है और पूरा देश सैल्यूट करता है। यानी इसका अर्थ है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिसने काम किया हो वो हमारे लिए गौरव की बात है। अरे खड़गे जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मेरा ये इस पर कोई वो खड़गे जी का व्यू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील है। तो बेहद गंभीर है और बेहद संवेदनशील है। जिस तरह से जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया, उसके बाद चौतरफा वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार इसको लेकर विरोध कर रही है। दूसरी तरफ जिस तरह से वो उन्होंने बयान दिया, अब वो अपने बयान से मुकर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर मेरे बयान को पेश कर दिया गया। ये बयान इतना निंदनीय है कि उसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में संवेदनशील है। इस तरह की बातें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अब कही और अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो चुकी है। शाह के इस बयान को भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने संज्ञान में लिया और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य संगठन से मंत्री विजय शाह की रिपोर्ट भी मांग ली है। रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रीय नेतृत्व अब इस पर फैसला लेगा। और चलिए कुछ अंश हम आपको सुनाते हैं। माफ कीजिएगा, वो अंश भी हम आपको नहीं सुना पाएंगे क्योंकि जिस तरह का विवादास्पद बयान उन्होंने दिया भरे मंच से, वो बेहद निंदनीय है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहली मर्तबा नहीं किया है उन्होंने ऐसा। वो कई बार इस तरह के बयानों को लेकर चौतरफा घिरे भी हैं और बाकायदा उन्होंने इसके बाद माफी भी मांग ली। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, देखिए ये पहली मर्तबा नहीं है, लगातार वो इस तरह के बयान देते हैं और अब फिर बाद में मुकर जाते हैं और माफी मांगने की बात कहते हैं। लेकिन इस वक्त भारत पाक जब तनाव और कर्नल सोफिया जिन्हें लेकर उन्होंने इस तरह का निंदनीय बयान दिया। देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ तनाव की स्थिति, दूसरी तरफ सेना का सम्मान और सेना के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, एक बड़े जनप्रतिनिधि जिस तरह का ये बयान दे रहे हैं, उसके बाद जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की खुद की प्रतिक्रिया आती है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि संगठन ने इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। जिस तरह से उनको बुलाया गया, वो जैसे दौड़े भागे आए, क्योंकि दिल्ली से लेके भोपाल तक के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को, भारत पाकिस्तान वाले मसले पर बेहद संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं, सेना के सम्मान की बात कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री इस तरह से अपमानजनक टिप्पणी करते नजर आए और वो भी कर्नल सोफिया के प्रति, जो कई मामलों में संवेदनशील है, एक विशेष समाज का प्रतिनिधित्व करती है, महिला चेहरा है और लगातार आर्मी की ब्रीफिंग कर रही है। उनके संदर्भ में ये जो बयान था विजय शाह का, जिस तरह का ये बयान था, वो निश्चित रूप से बड़ा तकलीफ देने वाला था। और यही कारण है कि इतना तकलीफ दे बयान है कि हम उसको दिखा भी नहीं पा रहे, पर उतना ही तकलीफ दे ये भाजपा के लिए भी हो गया है। और अब बीजेपी इस मामले में एकदम एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का जो बयान आया है, वो बहुत स्पष्ट दिखा रहा है कि भाजपा विजय शाह पे कार्रवाई की तैयारी में है। अगर हम देखें तो लगभग 1 दर्जन ऐसे बयान होंगे विजय शाह के, उनके मंत्री रहते हुए। अगर हम पिछले 1.5 दशक की बात करें, जब उन्होंने कहीं ना कहीं इस तरह के बयान दिए हैं जो लगातार विवादों में रहे।
और इस बार का बयान लेकिन इतना जो है अति संवेदनशील, अति विवादित और कहीं ना कहीं इतना गैर जिम्मेदार ना है कि अब बीजेपी बड़ी कार्रवाई की तरफ बढ़ रही है। माना यह जा रहा है, फिलहाल जो चर्चाएं हैं अभी हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व के पास रिपोर्ट पहुंच गई है और राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जो रिपोर्ट पहुंची है वो रिपोर्ट इस स्तर की है कि उसके बाद विजय शाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बड़ी कार्रवाई के रूप में मंत्री पद जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ये भी कह रहे हैं कि बेहद संवेदनशील मामला है। लेकिन अनुराग देखिए, सेना के जवान किसी भी जाति और धर्म के नहीं होते। क्या ये बात तमाम वो नेता, अफसर या जो वरिष्ठ पदों पर बैठे उन्हें ये इस बात की भनक नहीं, इनकी जानकारी नहीं, जब ये भरे मन से इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं और उसके बाद में ही कह देते हैं, माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि तोड़ मरोड़ कर मेरे बयान को पेश कर दिया गया, जबकि भरे मन से उन्होंने जो कुछ कहा वो पूरी जनता ने सुना। देखिए, अब विजय शाह कुछ भी कह लें, पूरी दुनिया जो है उनके उस संबोधन को सुन चुकी है। इतना अभद्र, इतना अजीबोगरीब, इतना, इसको अगर हम बोलें तो ये कि कोई भी खराब शब्द भी इनके संबोधन के लिए उपयोग किया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि खुद एक पर्टिकुलर कॉस्टरिज्म के वोट बैंक पे पॉलिटिक्स करते आए हैं, ट्राइबल चेहरा है, इसलिए बार बार भाजपा इनको मंत्री बना देती है। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सिर्फ अगर जातिगत मायनों में ही इस तरह की बातें बोल के उनको लगता है कि कोई बड़ा फायदा हो जाएगा, तो शायद पहली बार वो एक बड़े नुकसान में जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी इस बयान को, उनका समाज भी इस बयान को स्वीकार नहीं करेगा जो विजय शाह ने कहा है। जिस तरह की भाषा का उपयोग किया, एक महिला नेत्री उषा ठाकुर वहां बैठी हुई थी, एक महिला आर्मी ऑफिसर के संदर्भ में आप बोल रहे हैं, कितने सारी संवेदनशील घटनाक्रम इससे जुड़े हुए हैं। अगर विजय शाह ये नहीं समझ पाते तो कोई भी नहीं मानेगा कि ये व्यक्ति, उस संबोधन को सुनने के बाद में, कि ये व्यक्ति मंत्री पद के लायक है। और यही कारण है कि अब इतने खुले रूप से चौतरफा विरोध हो रहा है। सिर्फ विपक्ष का विरोध नहीं है, कांग्रेस का विरोध नहीं है। अगर सामाजिक सोशल मीडिया अगर हम देखें तो इस तरह से उनके खिलाफ जो टिप्पणियां आ रही हैं इस संबोधन को लेके, वो बता रहा है कि कितना बड़ा आक्रोश है, वो भी उस समय जब इतनी संवेदनशील स्थितियां देश में है, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान आया है। तो निश्चित रूप से एक बड़े एक्शन की दरकार है और उसकी तैयारी में भाजपा नजर आ रही है। तो बिल्कुल बड़े एक्शन की तैयारी है, या फिर एक बार बचाएगी नेतृत्व किस तरह से उनको लेता है, इस बयान को देखना होगा। नजर में आने की बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। पूरे मामले में अब देखना होगा क्या होता है।